Hello everyone. So today we will be discussing very important topic. ठीक है, मैं why I'm saying this very important क्योंकि these are the news and in short ways. तो we have to see how many news and how many current affair were there throughout the year in iDrishti. ठीक है. So if we if we talk about the weightage of this part, that is very huge because one liner question or the factual question or WH question, that is what, when, how, where, by whom, by what, these questions are generally coming from such areas, and this area is news in shorts. So let's begin. So I am saying this is very important, so let's be with me. Okay, let's start. The first is Telemanas cell established. Okay, Telemanas, this was already in news in the last year a lot because it means the tele-operated mental health assistance and networking across states. So on phone you will be getting the mental health assessment, okay, assistance, I'm sorry. And this was important because in covid-19 it helped a lot of people. Even post pandemic this initiative by health ministry helped a lot of people, right? So this is something that you should be knowing, I hope. If not knowing, let us see the few pointers. Recently, December 1, 2023, a dedicated telemanas cell was inaugurated at the AFMC. ठीक है, AFMC कॉलेज पुणे में है, वहाँ पे इनाग्रेट किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. ठीक है, लेट मी चेंज द पेन. ओके, द सेल वॉज इनाग्रेटेड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एंड अदर्स. ठीक है, आपके पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गए थे. ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या समझ में आ गया कि टेलीमानस का एक सेल इस्टेब्लिश हुआ है, नंबर वन थिंग. ठीक है, किसने इसको इनाग्रेट किया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ठीक है, ये हो गया. दूसरी इंपॉर्टेंट कहाँ हुआ है? तो ये पुणे में हुआ है, और पुणे का आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, नॉट ऑफ पुणे ओनली, ऑफ इंडिया. आई कैन से दैट ऑल अक्रॉस इंडिया दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन मेडिकल साइंसेस. सो पुणे में हुआ है, CODS ने किया है, और ये है टेलीमानस. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड प्रोजेक्ट, दैट इज़ पनौरा धाम प्रोजेक्ट. देखिए, पनौरा धाम प्रोजेक्ट, अगेन दो तीन चीज़ें इसमें जाननी है. पहला ये कि दिस प्रोजेक्ट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस सीताज बर्थ प्लेस. ठीक है, ठीक है. वॉट थिंग्स विल बी ओवर देयर? टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सीता वाटिका एंड लवकुश वाटिका. होगा कहाँ पे? ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, बिहार. ठीक है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, बिहार. ठीक है, बाकी आपको पता है कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट अगर बनाए जा रहे हैं या फिर न्यूज़ में हैं या फिर इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसका एम क्या होगा? एम क्या ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमेशन शोज अमंग द अदर इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट द कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ मिथिला. ठीक है, वो उस पूरे रीजन को बोलते हैं वेयर गॉडेस सीता वॉज बॉर्न एंड रेस्ड. ठीक है, आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल. अगेन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया इसमें फिर से चुना जा चुका है. इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल विद द हाइएस्ट टैली एट इलेक्शन हेल्ड एट असेंबली इन लंडन फॉर द 2024 बाइनियम. ठीक है, 2 साल में एक बार होता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. चलो फिर क्या देखते हैं. फिफ्थ, देखो इससे सवाल बनना थोड़ा मेरे को लगता है कि लेस चांस है, क्योंकि इसमें बस ये है कि इंडिया फिर से चुना गया है. तो ऑप्शंस आई होप ऐसे नहीं बनेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट. तो आपको सारे के कंट्री विच आर द पार्टीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट यू शुड नो और नॉट. सो दिस विल नॉट बी द केस. सो लेट अस गो अहेड. फिफ्थ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. बस ये जानो हुआ कहाँ है, वेयर. ठीक है, सोलर अलायंस की मीटिंग होती रहती है, रीजनल मीटिंग है. तो इस बार ये अफ्रीका के सेंट्रल अफ्रीका में हुआ है. ठीक है, और दैट इज़ इन किगाली, कैपिटल ऑफ रवांडा. ठीक है, और किसने कराया है? गवर्नमेंट ऑफ रवांडा ऑब्वियसली. दिस प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड अक्रॉस 3 कंट्रीज, 4 इन युगांडा, 2 इन कोमरोज एंड 3 इन माली. तो आपको ये बता दें. अच्छा, एक रिपोर्ट देख लो कौन सी वहाँ से निकली है, रोड मैप ऑफ सोलर एनर्जी एंड यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस. अगेन दीज आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी डिटेल दैट वी हैव टू गो फॉर. सो अगेन इतना याद रखो कि हाँ, एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था पिछले साल, जो कि रवांडा किगाली में हुआ था. किगाली एग्रीमेंट से कुछ याद करना है तो याद कर सकते हो. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. गंगा इंडिया फर्स्ट क्लोन्ड गिरफ्ट काफ, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? गंगा एक
काफ है, मतलब बछिया बोलते हैं, गाय की गाय का एक यंगर वर्जन, ठीक है, बछिया। भारत का ये पहला, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इट इज़ इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड गिर काफ, ठीक है। तो ये देख लो कहाँ किसने क्या न्यूज़ में है। ऑन March 16, 2023 द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, जो कि करनाल में है, हैज़ प्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ देसी ब्रीड गिर, इसका जिसका नाम है गंगा, ठीक है। द NDRI हैज़ बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री टू प्रोड्यूस द क्लोन्ड काफ ऑफ अ कैटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में सबसे पहला क्लोनिंग कहाँ हुआ था, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल, तो आप बता सकते हो क्या? आप लोग वैसे बहुत ही आलसी हो, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, डॉली, ठीक है। द नेम वॉज डॉली, डॉली द शीप, भेड़, ठीक है। तो बहुत ही क्यूट पिक्चर है डॉली का, अगर आप गूगल करोगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इंडिया में याद कर लो गंगा, ठीक है, जो कि एक काफ है, फीमेल काफ। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अनाउंस्ड ग्राम मानचित्र, ठीक है। ग्राम मानचित्र नाम से ही लग रहा है कि जो विलेज एरिया होंगे उनको उनकी मैपिंग करी गई होगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री मत कन्फ्यूज होना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, रूरल डेवलपमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन दिसंबर 2023 लॉन्च द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, GIS बोलते हैं इसको, सिंपल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र, ठीक है। गेलेफू प्रोजेक्ट क्या है, अगेन ये भी एक वहाँ का स्मार्ट सिटी जैसा प्रोजेक्ट है, कहाँ का, भूटान का ठीक है। ये एक ही काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, किसका, भूटान किंग का। और उन्होंने बोला है कि ये इंटरनेशनल सिटी होगी, ठीक है। ये आसाम के बॉर्डर पे स्थित एक शहर है, ठीक है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में एक शहर होगा, ठीक है। मैंने बोला ना कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक एम क्या है, एम ये है कि इट विल बी सर्विंग एज इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग साउथ एशिया विथ साउथ ईस्ट एशिया वाया इंडियन नदर्न स्टेट्स, ठीक है। तो गेलेफू याद रखोगे नाम, गेलेफू, ठीक है। आपको पता है भूटान की राजधानी थिम्फू, तो वहीं से आप गेलेफू एक स्मार्ट सिटी बन रही है। आगे चलते हैं। बिहार डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये हमेशा हर साल न्यूज़ में रहता है, नथिंग न्यू। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, किस बात के पैसे मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पे लिखा है सेंटर टू असिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट दैट फेस जोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, और बिहार इसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, हाँ देखो ये एक बढ़िया और कह सकते हो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि अब इसमें OTT प्लेटफॉर्म भी आएंगे और वेबसाइट्स भी आएंगे, आई होप इसमें लिखा तो होगा, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। द गवर्नमेंट ऑन November 10, 2023 अनवील्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉलिसी, ठीक है, DAP उन्होंने लाया था, डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी, दैट विल इनेबल वेबसाइट्स विद अ मिनिमम ऑफ 2.5 लाख यूनिक यूजर पर मंथ एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज OTT। अच्छा हाँ, मैंने बोला ना इसमें आप सारे वेबसाइट्स भी आएंगे, ठीक है, वेबसाइट्स भी आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम की वेबसाइट हो गई, स्नैपचैट की वेबसाइट, मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, फेसबुक की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। या फिर आप मान लो द हिंदू पढ़ाई करते हो तो वेबसाइट पर जाकर सर्च करते हो, इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पर जाकर सर्च करते हो, या फिर अमर उजाला दैनिक भास्कर आप वेबसाइट पर जाकर सर्च करते हो, या फिर कोई जैसे डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है इन्वायरमेंट के लिए, आप वेबसाइट पर जाकर सर्च करते हो। तो अगर मिनिमम 2.5 लाख यूनिक यूज़र आएंगे मंथली, तो वो सब भी अब एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। द पॉलिसी विल इनेबल द सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग कमीशन टू इम्पैनल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द OTT एंड वीडियो ऑन डिमांड स्पेस, ठीक है, मतलब वहाँ भी अब एडवर्टीजमेंट होना चालू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द रेशनलाइजिंग इट्स प्रोसेस ऑफ इम्पैनलिंग इंटरनेट वेबसाइट्स, देखो इंटरनेट वेबसाइट्स तो है ही, CBC नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम विल एबल टू चैनलाइज इट्स पब्लिक सर्विस कैंपेन मैसेजेस थ्रू, अच्छा मोबाइल एप्लीकेशंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो मतलब आप समझ गए ओवरऑल क्या है कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी में वेबसाइट आ गया, ठीक है, OTT आ गया, वीडियो ऑन डिमांड स्पेस आ गया, मतलब वही आपका यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह वगैरह, डेली मोशन जैसा जैसा होता है, फिर मोबाइल एप्लीकेशन जहाँ पे यूनिक यूज़र होंगे। चलो आगे चलते हैं। कस्तूरी कॉटन भारत, देखो आपको पता है जैसे हमारे राइस की एक ब्रांड है और पूरी दुनिया में वो जानी जाती है, क्या है वो, बासमती, ठीक है। तो वैसे ही कॉटन की भी एक ब्रांड बनाई गई है कस्तूरी नाम से, उसको भी उसी तरीके से प्रमोट करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है डेडिकेटेड टू कस्तूरी कॉटन भारत। ये याद रखना आपको, कस्तूरी ब्रांड किसका है, कॉटन का, कस्तूरी ब्रांड किसका है, कॉटन का, ठीक है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस द कस्तूरी कॉटन भारत द ब्रांड ऑफ कॉटन, ठीक है। अच्छा कौन कौन प्रमोट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बिटवीन द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक्स प्रोसिल, एक ये यूनियन है,
on behalf of company plus union, behalf of textile industry on 15 December 2022 for a mission mode approach in positioning कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, व्हाट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी? देखो आपको नाम ही लग रहा है कि जब भी आप फर्टिलाइजर में आप न्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन को देखोगे तो उसमें कौन से फर्टिलाइजर में कितने न्यूट्रिएंट हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स कितने, उसके ऊपर सब्सिडी का अब डायरेक्शन तय होगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज किया गया है, रिसेंटली इसको रिवाइज किया गया है, देख लेते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड रिवाइज्ड न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर रबी सीजन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, रबी सीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2010 में लॉन्च हो गया था। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द एनबीएस पॉलिसी फ्रॉम 2010। ठीक है, कंटिन्यूइंग द अप्रोच एस्टैब्लिश बाय द अर्लियर कंसेशन स्कीम फॉर द डीरेगुलेटेड पीएनके फर्टिलाइजर। पहले सिर्फ पोटेशियम और सोडियम फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए था। अभी क्या है कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर कंटेंट फर्टिलाइजर भी इसमें अब इंक्लूड किए जाएंगे। आगे चलते हैं। एआई चैटबॉट फॉर पीएम किसान। ठीक है, एआई, आपको पता है पीएम किसान एक बहुत अच्छी, आपको पता है कि पीएम किसान एक बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक है, किसानों के लिए। इसमें आपको पता होगा 6,000 रुपये दिए जाते हैं हर 4 महीने पे, तो बेसिकली 2,000 एट एवरी 4 मंथ। ये तो चलो आप समझ गए, यहाँ से आप कनेक्ट कर लोगे कि 6,000 सरकार की तरफ से दिए जाते हैं एलिजिबल किसानों को, 2,000 हर 4 महीने पे। एआई चैटबॉट क्या है? तो इसमें जो अपनी दुविधाएं होंगी, जो दिक्कतें होंगी, ग्रीवांसेस होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, September 21 लॉन्च द एआई चैटबॉट फॉर द प्रधानमंत्री वट एवर। मतलब आपको इसमें देखना है कि एक एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन प्रोजेक्ट उद्धव, हाँ, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगेन इट इज़ समथिंग विच इज़ फोकसिंग ऑन द हेरिटेज। ठीक है, और आपको पता है कि दीज डेज वी आर लाइक डीकोलोनाइजिंग, वी आर इन डीकोलोनाइजेशन माइंडसेट, वी आर लाइक रिवाइविंग आवर हेरिटेज वैल्यू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये टॉपिक। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने रिसेंटली प्रोजेक्ट उद्धव को लॉन्च किया है ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पे हुआ इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। हुआ कहाँ पे? मैनेक्स और सेंटर इन न्यू दिल्ली। इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, जैसे कि नीति आयोग है, पूरे भारत के लिए देखती है, तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ये भारत की जितनी भी मिलिट्री सर्विसेज हैं, ठीक है, एयरफोर्स के सर्विसेज हैं, चाहे वो नेवी के सर्विसेज हैं, चाहे वो जो भी सर्विसेज हैं डिफेंस से रिलेटेड, उन सबके लिए एक अम्ब्रेला थिंक टैंक है। ठीक है, इनिशिएटेड बाय द इंडियन आर्मी, एम्स टू डिस्कवर द इंडिक हेरिटेज इन स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एम्स टू डिस्कवर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एम्स टू डिस्कवर द इंडिक हेरिटेज एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या क्या एरियाज ऑफ फोकस होंगे? एरियाज ऑफ फोकस होंगे आपके मिलिट्री सिस्टम। ठीक है, इंडिजीनियस, जैसे कि अशोका कैसे इस्तेमाल करते थे अपने मिलिट्री को, क्या उनकी सिस्टम था, क्या उनकी पॉलिसी थी, क्या उनकी प्लानिंग थी, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी, महाराणा प्रताप की क्या थी, अकबर की क्या थी, कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे, सातवाहनास की क्या थी, चंडेलास की क्या थी। ठीक है, आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो अहोम्स किंगडम थे उनकी क्या थी। तो रीजनल टेक्स्ट, किंगडम्स, कौटिल्य की स्टडी, ऑब्वियसली अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? अर्थशास्त्र आपको पता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट उद्धव। मैंने बोला ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है। ठीक है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, लेट्स गो टू आयुष्मान भव कैंपेन। आयुष्मान भव कैंपेन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनॉग्रेट किया है, वर्चुअली लॉन्च किया है आयुष्मान भव कैंपेन। ठीक है, आयुष्मान भव पोर्टल फ्रॉम द राजभवन इन गांधीनगर, September 13। द आयुष्मान भव कैंपेन इनिशिएटेड बाय, हमको लग रहा है कि ये किसी एग्जाम में भी आ चुका है, आई गेस रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ है इसमें आ भी चुका है कि आयुष्मान भव कैंपेन को किसने इनॉग्रेट किया। तो इसमें मनसुख मांडविया एग्जाम्पल था, ऑप्शन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, ये 4 ऑप्शन थे। पर उसमें द्रौपदी मुर्मू ही सही ऑप्शन है। जनरली जहाँ पे पीएम मोदी का ऑप्शन तो लोग उसी को सही कर देते हैं, और ऑब्वियसली 100 में से 99 वही करते हैं। बट अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका लॉन्चिंग किया है। ठीक है, द आयुष्मान भव कैंपेन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
द कैंपेन विच वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द सेवा पखवाड़ा फ्रॉम September 17 to October 2 embodies a whole of nation and a whole of society approach. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है मैं एक बार आप लोगों को हाईलाइट करके बता देता हूँ. आयुष्मान भव कैंपेन इनॉग्रेटेड बाय द्रौपदी मुर्मू, दैट्स इट. हाँ, ये देख लो कि ऑब्वियस बात है कि आयुष्मान से रिलेटेड बात है ये, तो ये किस मिनिस्ट्री में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है. आगे चलते हैं. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ज्वाइंस NJDG, बस ये याद कर लो, बात ही खत्म, और कुछ नहीं, नीचे जाना ही नहीं है. हम कहें ना कि वी डू नॉट हैव टू डेल्व इन टू वेरी डिटेल ऑफ ऑल द फैक्ट्स. जो इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उनको देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ज्वाइंस NJDG, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड. होता क्या आपको मैं समझा देता हूँ. आपको पता है कि लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ केसेस, पेंडिंग केसेस, उनकी क्या पोजीशनिंग है, उनकी फाइल कब खुली, आगे कब बढ़ी, नेक्स्ट डेट, ये वो सारी एकदम निटी ग्रिटी डिटेल ऑफ ऑल द सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस जितने भी हैं, उनका एक रिपोजिटरी बनाया गया है. ठीक है, डेटा ग्रिड, वही डेटा में एक स्टोर किया गया, उसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ठीक है, अनाउंस द ऑनबोर्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन NJDG इन एन ओपन कोर्ट. ठीक है, द NJDG पोर्टल इज अ नेशनल रिपोजिटरी, मैंने बताया, ऑफ डेटा रिलेटिंग टू केसेस इंस्टीट्यूटेड पेंडिंग डिस्पोज, मतलब कितने केस चल रहे हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने क्लियर हो चुके हैं बाय द कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री. इट इज़ अ डेटा बेस, मैंने बोला ना, इट्स अ डेटा बेस ऑफ द ऑर्डर्स, जजमेंट्स, केस डिटेल ऑफ 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स अक्रॉस द इंडिया, क्रिएटेड एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर द ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट. ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक चीज़ देखो कितना फ़ायदा हो जाएगा ना. मान लो कि हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है राइट टू प्राइवेसी को लेके, तो ऑब्वियसली वो पुत्तू स्वामी केस के जजमेंट को देख के वहाँ से उसको हेल्प ले लेंगे. फिर मान लो कोई केस चल रहा है राइट टू स्पीच को लेके, तो भारत में 100-200 केसेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, तो वहाँ से उस चीज़ को देख लेंगे. फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे कोई केस हो रहा है, तो वहाँ से उस चीज़ को हेल्प ले लेंगे. तो आप देख रहे हो ओवरऑल ये चीज़ें कितनी इंटीग्रेटेड अप्रोच में हो रही हैं. दीज थिंग्स आर वेरी गुड व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स इन द प्लेस ऑफ data driven technology. Basically I can say that data driven technology is very good method to go for betterment of society in all and every possible sphere. Adopt a heritage 2.0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2.0 क्यों आई एम सॉरी 2.0 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पहले क्या था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम शुरू किया था कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे देश के, ठीक है, सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, आप गोद ले सकते हो और उसकी सेवा कर सकते हो. तो ये एक अच्छी चीज़ थी. पर 2.0 में थोड़ी सी एक एडवांस लेवल की चीज़ है. क्या है, चलो देखते हैं. अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, ठीक है, संवेद ऑडिटोरियम दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया. द इनिशिएटिव इज इन लाइन विद द वर्जन ऑफ विकसित भारत, विरासत भी विकास भी. Adopt a Heritage program was launched in 2070 by the Ministry of Tourism in collaboration with the ASI. ये important है. Under this program, the corporate stakeholders were invited to adopt over 3,000 protected monuments spread across the country. 2.0 में क्या था कि ये अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम का, मतलब पहले वाले प्रोग्राम का ये अपग्रेडेड वर्जन है. इसमें क्या अपडेट किया गया है, द रिवाइज प्रोग्राम क्लियरली आउटलाइंस द स्पेसिफिक एमिनिटीज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट मोन्यूमेंटल इन अकॉर्डेंस विद द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, अमासर एक्ट 1958. देखो समझाता हूँ मैं आपको, बहुत सारे, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही हुआ. जैसे मैं एग्जांपल आप लोग को देने वाला था कि मान लो वाइट मार्बल से बना हुआ, मतलब वाइट मार्बल का ज़्यादा इस्तेमाल है कहाँ पे, ताजमहल में, ठीक है, ताजमहल में. और रेड सैंडस्टोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में, ठीक है. आप एक बात बताओ, कैसे आप इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी रिक्वायरमेंट सेम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना. तो जनरली जो पहले अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम में जो कंपनीज, जो कॉरपोरेट यहाँ पे आ रहे थे, तो ये यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे थे पैसा या लेबर या फिर जो भी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू दी आंसर एक्ट नहीं थी. मतलब अच्छी बात है, पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सफाई के लिए या फिर जो भी वहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, क्लीनिनेस प्रोग्राम है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है,
ये उन्हें नहीं पता था। तो अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम 2.0 में इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के चीज़ों को और अच्छे तरीके से इसको और कम्प्रिहेंसिव वे में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मेरा कोशिश है कि आप लोगों को चीज़ों को एकदम डिटेल में वही बताऊं जो इंपॉर्टेंट है और जो नया है। ठीक है, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट लॉन्चेस किसान ऋण पोर्टल, बस इतना ही जानो, गवर्नमेंट ने किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। किसान केसीसी घर घर अभियान और मैनुअल ऑन वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम छोड़ो। नेगोशिएशन टू रिवाइज ब्लैक सी ग्रीन डेटा। आपको पता है कि टर्की ने जब यूक्रेन और रशिया में बहुत ही बड़े लेवल पे युद्ध हो रहा था, अभी तो चलो ठीक है युद्ध सो कर जग रहा है, आई शुड नॉट यूज दीज सच वर्ड, बट ठीक है हो ही रहा है ऐसा। ठीक है, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है, ये लग रहा है कि अभी कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम हो चुका है इन लोगों का, कंटिन्यू है। ठीक है, ना इधर से कोई बात करनी है ना इधर से कोई बात करनी है। और इसमें फंस कौन रहा है? वहाँ का लोकल। ठीक है, वहाँ के लोग, वहाँ का बिजनेस, वहाँ की सर्विसेज, वहाँ की सारी स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ सब डिग्रेड हो रहा है। चलो ठीक है, वी विल नॉट डेवल इनटू दैट। अभी ऐसा समझो जब वो बहुत ज़्यादा ये दिक्कत थी तो वहाँ पे जो ब्लैक सी, आपको पता है कि ब्लैक सी को पूरा ब्लॉकेट कर दिया था रशिया ने। और ये है यूक्रेन। ठीक है, इनको मैं कलर बता देता हूँ, ये है यूक्रेन। ठीक है, और मैं इस कलर से दिखाता हूँ, ये पूरा रशिया है और ये पूरा ब्लैक सी है, ये पूरा ब्लैक सी है। तो रशिया ने पूरा ब्लॉकेट कर दिया, तो जितने भी फूड फर्टिलाइज़र आने थे वो आ ही नहीं पाए। तो और यहाँ पे आपको पता है टर्की है। तो हुआ ये कि, कलर बदल लूँ, ठीक है, हुआ ये कि टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान सेड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज कंसिडरिंग अ वे टू रिवाइव द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव आफ्टर ही मेट हिम ऑन। ठीक है क्या? तो तुर्की और यूनाइटेड नेशन ने मध्यस्थता मतलब मीडिएट करके बताया है कि थोड़ा सा ईज करिए रशिया नेवल ब्लॉकेड, ताकि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो सही तरीके से हो जाए। दैट्स इट। और कुछ नहीं है कि ब्लैक सी में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई या फिर कोई बहुत बड़ा कोई खोज हुआ, नहीं। ये सिंपल सा एक ऐसा था कि वहाँ पे जो ब्लॉकेड है उसको थोड़ा सा हल्का करिए। जो अभी आपको पता है हमारा जो फॉर्म प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें उससे बात यही हो रही है कि देखिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी मांग है, जो भी है जायज़ है, पर जो लोकल ट्रेवलर हैं, जो लोकल ट्रेडर हैं, जो इंटर स्टेट जो अपने बिजनेस को चला रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। प्लीज़ आप उनके लिए ब्लॉकेट थोड़ा सा क्लियर करिए, वो लोग की आवाजाही चले। अभी आपको पता है बहुत सारे एम्बुलेंस फंस गई थी, मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखने में आया, एम्बुलेंस फंस गई थी। जो लोग यात्रा करके वैष्णो देवी से आ रहे थे, वहाँ पे आपको पता है कि 12-15 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। उन लोगों को तबीयत ख़राब हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली क्योंकि वो भी रास्ता ब्लॉक है। आई डोंट नो क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्योंकि न्यूज़ में तो कुछ अलग ही अलग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, फिर क्या कुछ कैसा। बस मैं कुछ लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो उसी चीज़ को आप बस रशिया और यूक्रेन के बीच में समझ लो कि टर्की ने बोला भैया देखो इन चीज़ों में क्या है कि आप ब्लॉकेट करके बैठे हो, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा ईज कर दो। ठीक है, वही चीज़ था। रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन RCI। रिसेंटली इंडिया प्रेजेंटेड PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। आपको पता है ये हमारे देश का नेशनल मास्टर प्लान है, हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, उसके लिए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लाया गया है। इस चीज़ का प्रेजेंटेशन किया इंडिया ने एट द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कहाँ पे? जॉर्जिया में, तबलीसी उसकी राजधानी है। बस और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, इसमें होगा क्या? स्ट्रेंथनिंग द रीजनल कोऑपरेशन इंटीग्रेशन थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर, वही बोल बच्चे बातें जो चीज़ें चलती जाती रहती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन इनहेरिटेंस। हाँ, ये जान लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो मिताक्षर लॉ क्या है, पहले ये समझो। मिताक्षर लॉ एक ऐसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को गवर्न करने वाला लॉ है कि जो इसमें जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, इनहेरिटेंस होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन, उसमें मिताक्षर लॉ बहुत क्या मतलब वही रोल ही प्ले करता है। तो भारत में दो है, एक दया भाग और एक मिताक्षर। तो उसी के थ्रू होता है आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन इनहेरिट होती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल केस आया था कि अगर मान लो कोई बच्चा वॉइड मैरिज से अगर जन्म लेता है तो उसका क्या अधिकार है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अ वॉइड और अवॉइडेबल मैरिज जो हो जाएगा इन फ्यूचर कैन इनहेरिट, ये हो गया, द पेरेंट्स शेयर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी गवर्न बाय द मिताक्षर लॉ। मतलब कैन इनहेरिट, ये पॉजिटिव नोशन है। ठीक है,
ठीक है, अ 3 judge bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud however clarified that such child would not entitled to inherit in or to the property of any other person in the family। मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ और बाप, दैट्स इट। ये नहीं कि दादाजी और फिर चाचा जी या फिर किसी का भी। मिताक्षर लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बाय द वे। इट इज़ द लॉ ऑफ सक्सेशन गवर्निंग हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली HUF applies to the whole of India except West Bengal and Assam। It is one of the 2 major schools of Hindu law। एक दया भाग है और एक मिताक्षर लॉ है। ठीक है, इतना डिटेल में मत जाना, ये लॉ वालों के लिए ठीक है, जो वो लोग पढ़ते हैं, आप लोग हिंदू लॉ या फिर मोहम्मदीन लॉ, तो उन लोग के लिए बेटर है। आप बस इतना जानो कि मिताक्षर लॉ हमारे लिए एक ऐसा लॉ है जहाँ पे हमारा सक्सेशन को, इसीलिए यूसीसी की डिमांड करी जाती है ना कि यूसीसी रहेगा सब कुछ, सबको सही तरीके से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जज कर पाएंगे। जो भी आगे देखते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ WHO, इसमें ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ WHO क्या है कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, बस इतना जानो। हुआ कहाँ पे? गांधीनगर। ठीक है, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी थी, उसी के अंतर्गत इसको करा गया है। हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है कहाँ पे? गांधीनगर में। ठीक है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इज अ WHO मैनेज नेटवर्क एंड प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन डिजिटल हेल्थ। कहने का मतलब क्या? मान लो कहीं पे कोई बीमारी है जिसका सॉल्यूशन किसी एक पर्टिकुलर देश में मिल गया है, तो वो उसको शेयर कर पाए। दूसरा, कोई एक बीमारी है जिसका वायरल बीमारी है या फिर बैक्टीरियल बीमारी है या फंगल बीमारी है, कोई बीमारी है, मतलब कोई भी एजेंट से वो बीमारी हो रही है, उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट, मान लो इंडिया ही बहुत अच्छी कोई वैक्सीन बना रही है या फिर बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो दुनिया में उसको शेयर कर सके। तो एक तरीके से ग्लोबल कोऑपरेशन है। और डिजिटली उन चीज़ों को और एक्सेसिबल बनाने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लाया गया, किसी तरह से WHO की तरफ से। ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, नाम से लग रहा है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, और उल्लास इनिशिएटिव क्या है ये देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया भारत मंडपम प्रगति मैदान में, दैट्स इट। एडिशनली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च द लोगो स्लोगन जन जन साक्षर एंड मोबाइल एप्लीकेशन द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। देखो, व्हाट इज उल्लास? उल्लास इज एन ऐप that will deal with like throughout life you will be learning something। it is a ageless, it is something like ageless barrier। अच्छा, there is a full form understanding lifelong learning for all in society। all मतलब all, बूढ़े लोग भी, बड़े लोग भी, बच्चे, सबके लिए है ये। ठीक है, it is a transformative initiative launched by the Indian government। ठीक है, समझ में क्या आया इसमें? एक चीज़ कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम को लॉन्च किया गया है भारत मंडपम में, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से इसको मैनेज किया जा रहा है। एक स्लोगन है कि जन जन साक्षर उल्लास ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो उल्लास ऐप आएगा तो आप इसमें CBSE या फिर NCERT मर्द कर दीजिएगा। ठीक है, उनका सक्षम ही रहने दीजिए। आपको करना क्या है कि ये एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अपना चीज़ों को ऐसे डील कर रहे हैं कि ये एजलेस बैरियर के रूप में काम आ सके। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ब्रिज द गैप इन बेसिक लिटरेसी एंड क्रिटिकल लाइफ अमंग सिटीजन्स एजेड 15 एंड अबव हु लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी गो टू स्कूल। मैंने बोला ना, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जा सके, उनके लिए बेटर होगा। नारी अदालत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, विमेन सेंट्रल कोई भी स्कीम हो, विमेन एम्पावरमेंट कोई भी स्कीम हो, विमेन फोकस्ड कोई स्टेप्स हो, विमेन सेंट्रल कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रोग्राम हो, उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर द सोसाइटी। तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ है ना, सबको जाननी चाहिए। विमेन, अगर विमेन सेंटर कोई चीज़ हो तो अच्छी चीज़ है, सबको जानना चाहिए। तो ये सबको जानने का मतलब है कि ये न्यूज़ में होना चाहिए, ये लोगों से पूछा जाना चाहिए, ये जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको जानना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है। दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड। इसको देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग ए यूनिक इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश विमेन कोर्ट्स नोन एज नारी अदालत एट द विलेज लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाई कोर्ट में समझ लीजिएगा। ठीक है, विलेज लेवल एज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम फॉर इश्यूज एज ए डोमेस्टिक वायलेंस और प्रॉपर्टी राइट। तो विलेज लेवल पे यही सबसे ज़्यादा देखा गया है, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स। और हाँ, ये विलेज लेवल पे होगा विमेन कोर्ट। ठीक है, 4 कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। विमेन कोर्ट है, विलेज लेवल पे है, डोमेस्टिक और प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस और प्रॉपर्टी राइट से। द पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? असम और जम्मू कश्मीर में 50 विलेजेस में देखा गया। अगर वो सक्सेसफुल होगा फिर उसको आगे लेके चलेंगे। नारी अदालत में जो इसको जज करेंगी वो क्या कहलाएंगी? मुख्य न्याय सखी। और जो न्याय सखी होंगी वही उनमें से चूज करी जाएंगी।
ठीक है। द टेन्योर ऑफ द हेड विल बी जनरली 6 months आफ्टर विच अ न्यू विल बी सेलेक्टेड। तो याद रख लो क्या चीज़ है कि एक विमेन कोर्ट है, ठीक है, ये विलेज लेवल पे है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस और प्रॉपर्टी राइट्स को लेके है, ठीक है, और ये इसमें मुख्य न्याय सखी ही इसको लीड करेंगे। तो 1 2 3 4 कीवर्ड में हमारा सारा चीज़ें क्लियर हो गया। लेट्स गो अहेड। आरोग्य मंदिर, हाँ देखो आरोग्य मंदिर कुछ बहुत खास नहीं है, बस ये समझो नाम बदल दिया गया। आपको पता ना कि एक प्रोग्राम आया था आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बस उसी का नाम बदल दिया गया है, आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, ठीक है। और टैगलाइन क्या है, आरोग्यम परमम धनम, मतलब आरोग्य आपका हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है, आरोग्यम परमम धनम, ठीक है। द रीब्रांडिंग इनिशिएटिव एम्फेसाइज रिटेनिंग द नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि आपको पता ही है। टिल डेट इतने आयुष्मान कार्ड कितना है, कितना सैकड़ा, 1000 लाख 10 लाख करोड़, 1,45,78,010 आयुष्मान कार्ड है बीइंग क्रिएटेड इन स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत बड़ा ये खुद में रिकॉर्ड है, ठीक है। इंडिया ग्रांट्स 41,000 पेटेंट्स इन 2023 सो फार। ये देखो बहुत बड़ा न्यूज़ है, ठीक है। हम वैसे भी आईपीआर में हमारा देश बहुत पीछे रहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत पीछे रहता है, इतना हम पेटेंट करते वगैरह नहीं है, पर ठीक है। अच्छी चीज़ क्या है कि 2023 में देखा गया हाईएस्ट एवर 41,000, ठीक है, और ये हमको लगा दुनिया से ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल वीपो रिपोर्ट, वीपो बोलते हैं इनको, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप बोलोगे तो मैं इंटरनेशनल बॉडीज़ पे भी कुछ वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। मैं देखो इन्वायरमेंट पे आप बोलोगे कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। आप बोलोगे तो साइंस एंड टेक में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो दीज थिंग्स विच यूजुअली कम्स इन द एग्जाम बट वी डू नॉट फोकस मच, दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स। आई एम टेलिंग यू लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का फोकस नहीं होगा। अगर आप ये सही कर दिए, देखो क्या होता है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब फोकस करते हैं, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक बहुत कम लोग फोकस करते हैं। अगर आप इनमें फोकस करके लो हैंगिंग फ्रूट्स को ऑलरेडी हिट कर दिए, इसमें आपका अगर 10-15% ऊपर नीचे भी होता और यहाँ पे आपका 20-30% बेटर भी हो गया, यू आर इन, ठीक है। तो थोड़ा सा ना वो करो जो अभी तक लोगों ने नहीं किया है, तो वो मिलेगा जो अभी तक लोगों को नहीं मिला। आई एम जस्ट टेलिंग दिस कैन बी द अप्रोच, ठीक है। बाकी आपका जो भी तरीका है दैट इज वेल एंड गुड, लेट्स गो अहेड। पेटेंट एप्लीकेशन बाय इंडियंस ग्रू 31.6% इन 2022, एक्सटेंडिंग एन 11-year रन ऑफ ग्रोथ अनमैच्ड बाय एनी अदर कंट्री अमंग टॉप 10 फाइलर्स। मैंने बोला था ना कि ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ तो मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा नंबर है, 41,000 होना बहुत बड़ी बात है। डिमेंशिया डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी इन कर्नाटक, बस यही है, यही न्यूज़ याद रख लो। डिमेंशिया एक पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी है कर्नाटक में। तो देखो क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, स्टिग्मा जो कि सोशल टैबू बन चुका है उसको घटाएंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कि भैया देखो किसी को घर में दिक्कत है दिखाइए, हॉस्पिटल आइए, ठीक है। तो ये एक स्टेट एक्शन प्लान है। तो कर्नाटक आपको याद रखना है, कर्नाटक, डिमेंशिया कर्नाटक, भूलने की बीमारी, ठीक है। भूमि सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि सम्मान, आपको पता है ना कि जो भी लैंड हैं गांवों में, ठीक है, विलेज लैंड्स हैं, उनका डिजिटाइजेशन करा जा रहा है, ठीक है, उनका डिजिटाइजेशन करा जा रहा है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पता है क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखो विलेज लैंड को डिजिटाइजेशन करना है, करेगा कौन? ऑब्वियसली वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यही लोग करेंगे, या फिर जो सेक्रेटरी होंगे वही लोग करेंगे। मतलब ऑब्वियसली इन लोगों का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है, लेखपाल वगैरह छोड़ दो, इन लोगों का रोल बहुत बड़ा है, यही लोग हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए, इन लोग को एक्नॉलेज किया जाए, इन लोग को अवार्ड दिया जाए, तो ये चीज़ें एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में काम आ सकती हैं। तो बस यही समझ लो, मोटिवेशन फैक्टर के रूप में इस चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। वो क्या है? भूमि सम्मान। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। भूमि सम्मान इज गिवन टू स्टेट सेक्रेटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अलॉन्ग विद देयर टीम्स, वेरी गुड, who have excelled in achieving saturation of the core components of digital India land record modernization program, ठीक है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। ओडिशा हैव बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस भूमि सम्मान एज द बेस्ट स्टेट इन इंडिया फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो उड़ीसा रैंक 1 पे है एज अ स्टेट, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं उड़ीसा को यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक। आगे चलते हैं। पीएम प्रणाम स्कीम, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखे हैं। पीएम प्रणाम अर्थ को कैसे हम रिजुविनेट करें उससे रिलेटेड है। क्या है इसमें? प्रोग्राम फॉर द रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमोलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है।
तो बजट में ये अनाउंस किया गया था, पीएम प्रणाम स्कीम इज अ स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। होगा क्या, समझो। जैसे मान लो आप अपने खेत में जो खेती कर रहे हो उसमें फर्टिलाइजर का इनपुट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ऐसे आप जैसे लाखों लोग हैं तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की डिमांड है। तो अब हो क्या रहा है, एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है सरकार की तरफ, और जो लोग इसमें बेहतर कर पाएंगे, ठीक है, हाँ, तो जो ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर पे फोकस करेगा उसको फिर सब्सिडाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ऑल्टरनेटिव वे में जब करेगा, ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर पे फोकस करेगा तो लैंड की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, लैंड की क्वालिटी बढ़ेगी। फिर जो बायो मैग्नीफिकेशन होता है ऑफ डीडीटीज या फिर पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, बायो मैग्नीफिकेशन होता है, फिर बायो एक्यूमुलेशन होता है, वो घटेगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बेटर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाएंगे। इस चीज़ को समझो, सरकार यहाँ का जो वहाँ पैसा खर्च कर रही है वहाँ से बचेगा, फिर इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेगी। अंडर दिस स्कीम the states which will adopt alternative fertilizer will be incentivized with the subsidy that is saved by reducing the use of chemical fertilizer। मैंने बताया था, दैट इज ऑल। मेरी लाइफ ऐप, इसमें कुछ जानना ही नहीं है। मेरी लाइफ ऐप, लाइफ आपको पता है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, ठीक है, सॉरी अनाउंस किया था। तो उसी तरीके से एक ऐप लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड मेरी लाइफ, ठीक है। कब लॉन्च किया है, 5 जून को, ठीक है। मिशन क्या है, लॉन्च बाई, यही मिशन है कि आपने कितना अच्छा आपको स्टेप लेना है, आप रीयूज़, रेड्यूस और रिसाइकिल, मतलब ये सारी जो कंसेप्ट आपके लाइफ में होना चाहिए, बार बार चीज़ों को प्रयोग करने में लाइए, ना कि मोर ऑन कंजम्पशन, ठीक है। फिर नेचर बेस्ड सोल्यूशन में फोकस करिए। दीज आर द थिंग्स विच आर लाइक इंक्लूडेड इन दीज थिंग्स इन ऐप, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, बस ये याद रखो कहाँ पे है, सूरत, गुजरात। किसने किया, NTPC, बस, और कुछ नहीं। फिर से बोल देता हूँ, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। किसने किया, NTPC ने किया। कहाँ किया, सूरत में किया, गुजरात में किया। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, NTPC ने किया, सूरत में किया, गुजरात में किया, और ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। केरला बिकम्स इंडिया फर्स्ट ई-गवर्नड स्टेट, मतलब कंप्लीटली सारी स्कीम, सारी योजनाएं, सारे फीचर, सारे सर्विसेज अब इनके कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो चुके हैं, एंड दैट इज सुपर्ब। इन इंडिया, in May 2023, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan announced that Kerala has achieved the distinction of becoming India's first fully e-governed state, ठीक है। 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है, देखो ये बहुत पुराना न्यूज़ है, मतलब 1 साल पुराना न्यूज़ है। ये MNIT भोपाल में हुआ था, ठीक है। और 2023 वाला LPU में होने था, बट LPU ने शायद इसको मना कर दिया, ठीक है। तो इसका थीम क्या था, मार्चिंग टूवर्ड्स अमृत काल विद साइंस, टेक एंड इनोवेशन, ठीक है। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। इसको हेड किसने किया है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने हेड किया है, जयपुर में हुआ है, ठीक है। अर्लियर दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन राजस्थान इन ईयर 2011। अच्छा, ये हुआ ही बहुत साल बाद है, ठीक है, 12-13 साल बाद हुआ है, और जयपुर में चौथी बार हुआ है। मोढेरा, आप सबको बताइए, न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल थी कि क्या ही बताया जाए। मोढेरा भारत का पहला गांव है जो 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है। चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, आप लोग जवाब तो वैसे देते ही नहीं हो, बट अगेन आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो में बने हो तो फिर अच्छा ठीक है। जो यहाँ तक वीडियो में बना है ना, उसके लिए एट द एंड ऑफ द वीडियो एक सरप्राइज रहेगा मेरे लिए, सॉरी मेरे तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो जो एंड तक बना रहेगा उसके लिए रहेगा, ठीक है। तो मोढेरा तो पहला गाँव है, पहला शहर का नाम बताओ, पहला शहर का नाम बताओ, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट सिटी 24/7 सोलर पावर्ड, ठीक है। लेट द फाउंडेशन। आगे चलते हैं। इंडिया 33rd एलिफेंट रिजर्व आया कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, दुधवा पीलीभीत रीजन में। जैसे तराई वाला रीजन नहीं है इसको, जो यूपी है पूरा ऐसे, आई एम सॉरी, मतलब ठीक है समझ जाओ, ये जो तराई वाला क्षेत्र है, ये वाला जो तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो तराई वाला क्षेत्र है, ये ज़्यादा लंबा तराई है, पर इसमें ये वाला जो एरिया है इसको एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ये 33वां है। अच्छा, आपको एक बात पता है, एलिफेंट रिजर्व इज नॉट बैक्ड बाई एनी लॉ, यही सबसे बड़ी खामी है इसकी, ठीक है।
और चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, घड़ियाल रिजर्व, सब बैक्ड बाई एनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होगा या फिर कोई ना कोई एक्ट से वो बैक्ड है, बट एलिफेंट रिजर्व नहीं है, शायद इसीलिए कि इसको इतनी अच्छी प्रोटेक्शन आज तक मिल नहीं पाई। ठीक है, दिस इज़ वेरी बिग ड्रॉबैक। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गेव इट्स नॉट टू तेराई एलिफेंट रिजर्व TER स्प्रेड ओवर 3000 स्क्वायर किलोमीटर इन दुधवा पीलीभीत रीजन इन उत्तर प्रदेश, इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसमें बहुत सारा मुझे डाउट है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना यहाँ पे दिया है कि ये जोगी घोपा आसाम में है, ठीक है, बट मुझे जहाँ तक जानकारी है पहला तो मल्टी मॉडल चेन्नई में है, ठीक है, सॉरी पहला नहीं, लार्जेस्ट चेन्नई में है, पहला बैंगलोर में है, पहला बेंगलुरु में है, दूसरी चीज़ अहमदाबाद में भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको आप लोग को बताऊँ। देखो ऑप्शन में चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद या फिर जोगी घोपा, जो होगा मार देना बस। अब मैं सारा कुछ नहीं बोल सकता, बाकी आप लोग गूगल कर लो। ठीक है, मल्टी मॉडल होता क्या है कि देखो यहाँ पे एयर, रेलवे, वाटरवे और हाईवे सब जुड़ जाएं, ठीक है, और बहुत ही स्टेट ऑफ द क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज, स्टेट ऑफ द क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होता है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो डैप लिक्विड, डैप क्या होता है, डाई अमोनिया फॉस्फेट, फर्स्ट नैनो डैप लिक्विड फर्टिलाइजर लॉन्च किया है भारत ने। ठीक है, और इफ्को के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह एंड कोऑपरेशन, आपको पता है ना, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, तो इन्होंने दिल्ली में लॉन्च किया है। चलो ठीक है, न्यूज़ ये तो बहुत छोटी सी है, मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, उसमें ज़्यादा मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, थोड़ा सा यार इसका साइज छोटा कर देता है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है सुनो, पता है आपको नैनो मटेरियल यूज़ करने से होता क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जितना रिक्वायर्ड होगा एक्सपोजर जितना रिक्वायर्ड होगा एग्रीकल्चरल फील्ड में, सिर्फ उतना ही हम देंगे, तो वेस्ट बहुत हद तक बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाता है वेस्ट, इसीलिए नैनो मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। इंडियन साइंस कांग्रेस, अच्छा ये इंडियन साइंस कांग्रेस है, ये क्या था एक बार फिर से देखें, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। देखो कंफ्यूज होने की चीज़ है ना, ये कहाँ हुआ है, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में, और ये कहाँ हुआ है, कहाँ गया, राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, और इसका वो क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, और LPU में 109th होना था, बट LPU ने इसको डिनाई कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अटल सारथी, ATL सारथी, नॉट अटल सारथी। आपको पता है ATL मतलब क्या है, अटल टिंकरिंग लैब, ये जो नीति आयोग की तरफ से इसको डेवलप करा जा रहा है, इसको ऑल अक्रॉस इंडिया इसको डेवलप करा जा रहा है, टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल्स। ठीक है, तो अटल सारथी उसी से रिलेटेड है, भूलना नहीं है, नीति आयोग। ठीक है, लॉन्च ATL सारथी, अ कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द एवर ग्रोइंग इकोसिस्टम ऑफ ATL। मतलब ATL सारथी इस चीज़ का फ्रेमवर्क, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका एनालाइजेशन, इन सबको देखेगा, मॉनिटर करेगा। ठीक है, ATL सारथी। आगे चलते हैं। मट्टी बनाना, अगेन मट्टी बनाना को भी GI टैग मिल गया है, और GI टैग ये तमिलनाडु का है, इंपॉर्टेंट है। GI टैग पे तो भाई सवाल आता ही आता है, कन्याकुमारी का है मट्टी बनाना। ठीक है, और तमिलनाडु इज द रीजन विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग। 1 मिनट बहुत हॉर्न आ रहा है यार, गाड़ियाँ इतना ज़्यादा हॉर्न मारती है ना, क्या बताएं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, देखो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे आया है, आंध्र प्रदेश में आया। कहाँ पे आया, पुट्टपर्थी में आया है साई हीरा ग्लोबल सेंटर। ठीक है, बहुत छोटी छोटी न्यूज़ है। ठीक है, सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट की तरफ से बनवाया गया है, और ये कंप्लीटली डोनेटेड है, मतलब इसमें 1 रुपया सरकार का नहीं लगा, ट्रस्ट ना राज्य सरकार का ना सेंट्रल सरकार का। द कन्वेंशन सेंटर डोनेटेड बाय द फिलैंथ्रोपिस्ट श्री रियुको हीरा। मेरा गांव मेरा धरोहर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, आप जाके पिछले वीडियोस को देख लो, उसमें ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, इट्स अ पैन इंडिया इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस क्यों आएगा, क्योंकि देखो G20 में इसको एक तो शोकेस किया गया, दूसरा ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अब आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। तो देख लेते हैं। ऑन द साइडलाइन ऑफ 3rd कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 इन हम्पी,
अंडर इट्स कल्चरल यूनाइट्स ऑल कैंपेन, कल्चर यूनाइट्स ऑल कैंपेन, इसको लाइन कर दे रहे हैं, कल्चर यूनाइट्स ऑल कैंपेन, ठीक है। द कल्चर वर्किंग ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अचीव गिनीज वर्क रिकॉर्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्क नहीं वर्ल्ड होगा, ठीक है, हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स। अरे वो आप लोग देखे हो, धागे, फिर छोटे छोटे कांच, फिर ऐसे एक एम्ब्रॉयडरी होती है, बहुत कॉमन है, मेला वगैरह मिल जाती है, फिर हम लोग डोर हैंगिंग, वॉल हैंगिंग पे इस्तेमाल करते हैं, मेरे घर में भी 3-4 जगह है, ठीक है। लंबानी की जो एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है, मिलता है हर जगह। तो इसका दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले लॉन्च किया गया था हम्पी में, इसलिए इसको मिल गया। द यूनिक एग्जीबिशन ऑफ लंबानी एम्ब्रॉयडरी पैचेस वॉज इनॉग्रेटेड बाय द येदुरा बसवन्ना कॉम्प्लेक्स एट हम्पी। आपको पता है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो गया है, ठीक है, ठीक है, कल्चरल साइट, आई एम सो सॉरी, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री, ठीक है। द टाइटल ऑफ द डिस्प्ले थ्रेड्स ऑफ यूनिटी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेड्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इज हेल्ड इन तिरुवनंतपुरम, क्या बढ़िया नाम है, इन केरला विच टुक प्लेस बिटवीन दिसंबर 1 से 5। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इसको इनॉग्रेट किया। अच्छा एक चीज़ देखो, आयुष्मान भव प्रेसिडेंट ने, आयुर्वेद फेस्टिवल वाइस प्रेसिडेंट ने, वाओ। द इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, रिसर्चर, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर ज्वाइन द इवेंट टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ केयर। थीम क्या है, इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। ऑपरेशन करुणा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआर में ये न्यूज़ में था, हुआ क्या था कि एक बहुत ही तगड़ा साइक्लोन मोका आ गया था, कहाँ पे, म्यांमार में, तो बहुत तबाही मच गई थी। आपको पता है कि हम एक करुणामयी देश, तो करुणामयी देश होने के नाते हमें लोगों को मदद करना होता है, लोगों को मदद करना होता है, तो हमने म्यांमार का मदद किया, इंडियन नेवी ने मदद किया। तो 3 इंडियन नेवी शिप्स कैरिंग इमरजेंसी फूड आइटम, टेंट, एसेंशियल मेडिसिन एंड वाटर पम्प्स, ठीक है। इंडिया गेट्स फर्स्ट वाटर मेट्रो, सबको पता है ये न्यूज़, कोची में, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया है। बाय द वे वाटर मेट्रो अब तो आपको पता है सूर्य ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी से चलने वाली वाटर मेट्रो आपका वाराणसी में प्रपोज्ड है, अयोध्या में प्रपोज्ड है, प्रयागराज में प्रपोज्ड है। तो पर फर्स्ट ही है तो कोची में है, याद रखना है, ठीक है। कोची वाटर मेट्रो, ये इसके किसके अंतर्गत आता है, कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। वाटर विजन 2047 क्या है, आपको पता है, नाम ही लग रहा है वाटर मिशन, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2047 तक वाटर को लेके क्या हमारी फॉरवर्ड एक्शन प्लान होगा, इसको प्रेजेंट किया गया है, बस दैट्स इट। कहाँ पे किया गया है, भोपाल में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके तरफ के किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। इट इज़ टू डेलिबरेट ऑन वाटर विजन मैंने बोला ना, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर, दैट इज टिल 2047 एज अ पार्ट ऑफ लार्जर देन plan of India 47. Kerala becomes the first state to use robotic scavenger to clean manholes. इतनी सही चीज़ है ये, इतनी सही चीज़ है। ना सिर्फ केरला ही क्यों, उत्तर प्रदेश को इस्तेमाल करना चाहिए, बिहार को इस्तेमाल करना चाहिए, अरे दिल्ली को इस्तेमाल करना चाहिए, वो तो एक अमीर प्रदेश है, ठीक है, जो भी है, यूनियन प्रदेश जो भी कह लो, हाफ स्टेट फुल यूनियन, ठीक है। महाराष्ट्र को करना चाहिए, हर एक प्रदेश को करना चाहिए। हम क्यों आज भी मानव को मैन होल साफ करने के लिए उतारते हैं, आज भी नालियां मानव क्यों साफ कर रहा है, जब टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल है, मशीन से क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ शहरों में हो रहा मशीन से, बट आज भी जहाँ पे चोकिंग है, जहाँ पे बहुत सारा गंदगी है, आज भी मानव उतरते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी बैड। ह्यूमन राइट्स का अगर सबसे बड़ा कोई अवहेलना है वो यही है। तो केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ द रोबोटिक स्कैवेंजर, ये याद कर लो। बंडीकूट उस रोबोट का नाम है, ठीक है, बंडीकूट, ठीक है। बाय डूइंग दिस केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन ऑल इट्स कमीशन्ड मैनहोल। ऑल, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Bandicoot is an inducted under the Guruvayur sewage project by Kerala Water Authority as a part of 100-day action plan of state government, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, अच्छा वेस्ट टू हाइड्रोजन, ये पुणे में आया है, ठीक है, ये पुणे में आया है, देखो मैंने पहले बता दिया, ये पुणे में आया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन, और वो जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो पहला ब्लेंडिंग था वो कहाँ पे आया था, एनटीपीसी के तहत से, सूरत में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो ब्लेंडिंग था ग्रीन हाइड्रोजन, और ये वेस्ट टू हाइड्रोजन है, पुणे में आया है। गज उत्सव, मतलब गज मतलब हाथी, तो हाथी सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली कहाँ पे आते हैं, आप बताओ, चलो बताओ, वेरी गुड। सबसे ज़्यादा हाथी की संख्या कहाँ पे है, क्या वो कर्नाटक में है, क्या वो केरल में है, या फिर असम में है, आपको बताना है, क्या फिर यूपी में है, यूपी में तो नहीं है,
ठीक है, आप बताओ इन्हीं तीनों में से एक जगह है। तमिलनाडु भी रखते क्या कंफ्यूज करने के लिए? बताओ भाई, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो यार। On April 6, 2023, the President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, inaugurated द गज उत्सव। ये इंपॉर्टेंट है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है गज उत्सव। काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। अच्छा, आप लोग को पता है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे ये पानी जा रहा है, वो नदी जाती है, यहाँ पे ये प्रजाति पाई जाती है, ये जानवर पाया जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो PYQ में आप लोग को देखने को मिली होंगी, UP PCS में भी और UPSC में तो है ही। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अगर इस वीडियो पे 5 लाइक्स, 5+ लाइक्स भी आए तो मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और प्लीज़ 5 कमेंट भी कर दो यार, मुझे लगे कि हाँ आप लोगों ने डिमांड करी है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा कंप्लीटली डेडिकेटेड टू UP PCS एंड UPSC, ठीक है। नेशनल पार्क्स, उसमें बहने वाली रिवर, ये प्रजाति, ये जानवर, ये वो एवरीथिंग, बट इन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, ठीक है। वो देखो, द वे वी विल बी टॉकिंग एंड डीलिंग विल बी हिंदी दैट स्कूल, बट ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, बट द कंटेंट विल बी इन इंग्लिश। दिस इवेंट मार्क द 30 ईयर्स प्रोजेक्ट ऑफ एलिफेंट, यानी 1993 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर आया था, सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, तो उसका 30 साल हो गया, तो उसी चीज़ के लिए गज उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस कहाँ पे है? राइस रिलेटेड तो तुरंत कटक में आ जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट किया है। देखो क्या क्या कर रही हैं ये, आरोग्य आयुष्मान भव को इन्होंने किया, फिर इन्होंने गज उत्सव को किया, फिर इन्होंने राइस को किया, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ को इनॉग्रेशन कर रही हैं। एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर ARRW ने मिलकर किया। थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च रिसेंट। अच्छा देखो, क्वेश्चन ना यहाँ से ये बना के पूछ सकता है कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कटक में, ये याद कर लो बस। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, देखो ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। मोदी जी आपको पता है, जामनगर WHO, ठीक है। तो इन अप्रैल 2022, ये पुराना न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आई वॉज सेइंग मैगजीन, मेडिसिन इन जामनगर गुजरात, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इतना आप लोग को आइडिया है। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, रिसेंटली May 8 को यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशंस फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़, ठीक है। देखो हेरिटेज सेंटर खोला गया और वहाँ पे प्रोजेक्ट उद्धव लाया गया था। हेरिटेज मतलब हमारे देश के जितने भी किंगडम रहे, उनकी क्या पॉलिसी, उनका क्या स्टेट क्राफ्टमैनशिप, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट उद्धव में। और इंडियन एयरफोर्स रिलेटेड वो देखो सबके लिए है, हेरिटेज सेंटर खोला गया चंडीगढ़ में। तो चलो मैं एयरफोर्स और चंडीगढ़, ठीक है, इसको कर देता हूँ। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का स्टेटस मिल गया, तभी सारे रेलवे के स्टॉक्स भागे हैं बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। और ना सिर्फ इसकी वजह से भागे हैं बहुत सारे अच्छे रीजंस भी हैं, ठीक है। लाइक कि बहुत अच्छे टेंडर मिले हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उनको बहुत सारे पटरी लगानी है। आपको पता भी 1 लाख करोड़ रुपए अश्विनी वैष्णव द्वारा अनाउंस किया गया है कि अब ट्रेनों में वेटिंग नहीं देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर CPSC है, CPSC है ऑफ मिनिस्ट्री, इसको नवरत्न का स्टेटस मिला है। और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन SEC को आपको पता है ना, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, इसका भी स्टॉक बहुत अच्छा भागा है, ठीक है। इसको मिनी रत्न का स्टेटस मिला है, ठीक है। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, रानी दुर्गावती, ठीक है। तो अभी दुर्गावती मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में यूनियन होम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया 6 डे रानी दुर्गावती यात्रा, गौरव यात्रा, ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलंजर, उत्तर प्रदेश। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया है, करा जाएगा, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। अच्छा, एक और शहर है जिसका नाम सांबा जी के नाम के ऊपर रखा जा रहा है, वो शहर का नाम बताओ, वो नाम बताओ तो जाने, ठीक है। कमेंट करो भाई, कमेंट करो, ठीक है। मार्किंग द 298 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मराठा क्वीन अहिल्याबाई, ठीक है, वो वहीं पे जन्म ली थी। वॉज बॉर्न इन चौंदी विलेज ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट May 31, 1725, ठीक। आगे चलते हैं। सागर मंथन, नाम से लग रहा है कि कुछ नेवी और कोस्टल एरिया से रिलेटेड होगा। सागर मंथन, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल वर्चुअली लॉन्च द रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। अब देखो 24/7 आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। उसका नाम क्या है? सागर ना,
इस गवर्नमेंट में नाम बहुत सही सही खतरनाक खतरनाक रखे गए हैं, ठीक है, ठीक है। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म हैविंग ऑल द इंटीग्रेटेड डाटा रिलेटेड टू मिनिस्ट्री एंड अदर सब्सिडीज। पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, ये तो सब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ठीक है। इन February 2023 द एक्जॉटिक पैंगोंग फ्रोजन लेक, जो आपको पता है लद्दाख में है, ऑफिशियली रजिस्टर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों भैया? क्योंकि ये वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन है, ठीक है। और किसने, कौन कौन लोग इसमें ऑर्गेनाइज किए थे? तो सॉरी, लद्दाख हिल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मदद के साथ साथ दो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख, आई एम सॉरी, एडवेंचर स्पोर्ट, आई डोंट नो व्हाई सो मच हिकअप, समवन मस्ट बी रिमेंबरिंग मी, ओके। तो इन दोनों की मदद से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया था। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, याद कर लो, गोरखपुर हरियाणा, प्लीज़ गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं, गोरखपुर हरियाणा, याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन अ बिड टू इंक्रीज इंडियाज न्यूक्लियर कैपेसिटी, बल्क अप्रूवल ऑफ द इंस्टॉल 10 न्यूक्लियर reactor, it has been given not by the in the it will be the it will be North India's first nuclear plant that will be installed in Gorakhpur, हरियाणा। बशोली पेंटिंग गॉट जीआई टैग, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बशोली बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग होती है। इसमें आपका जो बॉर्डर होता है वो लाल पीला हरा नीला, मतलब एक डार्क कलर का, पीला डार्क नहीं वैसे, नीला हरा और लाल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छे पेंटिंग देखी गई है, ठीक है। श्री कृष्ण उनकी सारी जो लीलाएँ थी उसको, या फिर राजा महाराजा जो रहे हैं जम्मू कश्मीर और जम्मू के क्षेत्र में, उनके ऊपर इस हैंडीक्राफ्ट को लेके एक जीआई टैग दिया गया है। आपको पता है ये जम्मू रीजन से पहला है, ये जम्मू रीजन से पहला है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द जम्मू रीजन गॉट अ जीआई टैग फॉर हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हो गया क्या? कोल्लम। केरल इस समय बहुत आगे रहता है, लिटरेसी वगैरह में केरल टॉप पे रहेगा। 16.3 लाख लोगों को ऐसा देखा गया डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑन अबव द एज ऑफ 10 हैव बीन एजुकेटेड ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याओ शैंग फेस्टिवल, 5 डे याओ शैंग फेस्टिवल मणिपुर में है। मैती ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। मैती ट्राइब, आपको पता है कुकी और मैती का बवाल चल रहा है मणिपुर में, ठीक है। तो मैती ट्राइब वही ट्राइब है, ये इस चीज़ को सेलिब्रेट करती है, ठीक है, लूनर कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून ऑफ लामटा, मतलब फरवरी माह, मतलब होली जैसा त्यौहार है ये, ठीक है, होली जैसा त्यौहार है ये। द थाबल चोंगबा एक ट्रेडिशनल डांस है। मैती वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स गैदर इन एन ओपन ग्राउंड, ऐसे सर्कल करके वो डांस करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा डांस है। मैंने उसके वीडियोज़ वगैरह भी देखे, डांस इन अ सर्कल, ठीक है, आप लोग भी देखिएगा, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ग्लोबल मिलेट्स, आपको पता है ग्लोबल अन्न को लेके, श्री अन्न को लेके मोदी जी बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि काफ़ी अटैकिंग मोड में इसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली ऑन March 18 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस एट सुब्रमण्यम हॉल एंड ACC कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पूसा आप दिल्ली में, जहाँ पे आपको पता है एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कैंप है, इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, पूसा न्यू दिल्ली। द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ऑफ ICAR ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये है कहाँ? ये है हैदराबाद, ठीक है। कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये है कहाँ पे? हैदराबाद में। और ये ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो ये याद कर लेना है, ठीक है। तो मिलेट न्यूज़ ये है आपका कि मिलेट कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया? तो पूसा न्यू दिल्ली में किया गया है, और वहाँ पे अनाउंस किया गया कि जो IIMR है वो एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश, आपको पता है ये भी बहुत बड़ा, इसको बाहुबली बोला गया, बाहुबली नाम से ही हम लोग, बल्ली मतलब बैम्बू, बाहु मैंने बहुत बड़ा, 200 मीटर। कहाँ पे? कौन से हाईवे? वो याद कर लो, वानी वरोरा हाईवे ऑफ विदर्भ महाराष्ट्र, ठीक है, वानी वरोरा नेशनल हाईवे। बहुत अच्छा है यार, सारे नेशनल हाईवेज पे कर देना चाहिए। जो हम लोग तीन जैसे मान लो ये एक्सप्रेस वे है आपका, ये जाने के लिए, ये आने के लिए, ठीक है। आपका ये इधर है आपका 3 लेन, इधर भी आपका 3 लेन, और ये जो बगल में इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक्सेस कंट्रोल के लिए, टिन, इसको हटा के हमें बैम्बू करना चाहिए। तो जो हॉर्न वगैरह, हॉर्न जो यहाँ पे लोग बजाते हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, ट्रक गाड़ी सब लोग बजाते हैं, ये सब एब्जॉर्ब होंगे तो अगल बगल के जो जानवर होंगे, पशु पक्षी, जितनी बायोडाइवर्सिटी होंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अच्छी चीज़ है यार, अच्छी चीज़ें हो रही हैं आजकल, ठीक है। द इंटरनेशनल धर्म धम्मा हो कहाँ रहा है? इसका कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ? द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बहुत आया है इस बार, ठीक है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़। आप इस चीज़ से ही बुद्धिस्ट का क्या बोलते हैं, लिंकेज लगा सकते हो। कनेक्ट द डॉट, मैंने बोला ना, हमारी पढ़ाई में कनेक्ट द डॉट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यू टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, कितनी बार आएगा ये?
अच्छा नहीं, वो तो एलिफेंट रिजर्व था, देखो हो गया ना कंफ्यूज। पीलीभीत और दुधवा, वो जो एरिया है तराई वाला, टीईया तराई एलिफेंट रिजर्व, वो तो आपका एलिफेंट रिजर्व 33rd है। ये देखो ये आपका टाइगर रिजर्व है, रानीपुर में है, कहाँ पे, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा ये इसका थोड़ा हिस्सा वहाँ भी जाता है, आपका पन्ना में भी जाता है। कहाँ पे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये चित्रकूट, ये आपका पन्ना, ये आपका चित्रकूट, ये पन्ना, ये है रानीपुर। ठीक है, मैप वैप एकदम अच्छे से याद रखना आपको। 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, गंगा विलास क्रूज सबको पता है, मैं नहीं बताने वाला, आप बताओ। ठीक है चलो बता देता हूँ। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। ठीक है, फ्रॉम वाराणसी टू उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़ असम वाया बांग्लादेश। टेंट सिटी भी इनॉग्रेट किया। टेंट सिटी बहुत न्यूज़ है, सबसे बड़ा टेंट सिटी कहाँ है, अभी प्रयागराज बन रहा है महाकुंभ के लिए, आपको पता है, अयोध्या में बन ही रहा है। धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, DDIBU, कहाँ पे आया है ये आपका, त्रिपुरा में आया, याद कर लो। बना कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया। देखिए हो गया ना कंफ्यूज, आपको लगेगा थाईलैंड होगा, नहीं, साउथ कोरिया। लेड द फाउंडेशन स्टोर द धम्म दीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट मनु बांकुल त्रिपुरा। ठीक है, सो आई थिंक दिस वॉज ऑल न्यूज़। येस, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग 1 घंटे तक हमारे पास थे। आप इस चीज़ को 1.5, ये क्या है, 1.5x पे भी देखो तो भी आपके लिए सही है, और इसको 2-3 बार रिपीट करो, 2-3 बार रिपीट करो। मैं कोशिश करूंगा ना कि इस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ, कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ। ठीक है, क्वेश्चंस के फ़ायदे भी है ना, इससे रिवीजन काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, सो एट द लास्ट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ऊपर उसके आंसर दो। अच्छा, अब नाउ कमिंग अबाउट दी सरप्राइज। तो सरप्राइज़ ये है कि मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाना चाहता हूँ, सीरीज़, लेक्चर सीरीज़ बनाने वाला हूँ। मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज़ बनाने वाला हूँ ऑन द PYQs ऑफ UPPSC, और ये एक एनालिटिकल वीडियो होने वाला है। मतलब देखो, सिर्फ PYQ लगाना इज़ नॉट अ डील ब्रेकिंग वो नहीं होगा। सिर्फ PYQ लगाना एक डील ब्रेकिंग नहीं होगा आपके लिए। क्या डील ब्रेकिंग होगा, डील ब्रेकिंग ये होगा कि जो PYQ का जो नेचर है, PYQ का जो कंटेंट है, PYQ के नेचर और कंटेंट के साथ PYQ का जो कॉम्पोजिशन है, PYQ का जो सोर्स है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ PYQ का जो रीज़न है। ठीक है, PYQ का जो रेशनल है। ठीक है, रेशनल इज गॉड एंड गॉड इज रेशनल, ये बोलिएगा मत कभी। रेशनल इज गॉड एंड गॉड इज रेशनल, इन चीज़ों को हम ध्यान में रख के PYQ को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू रियली थिंक दिस विल बी द लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग फॉर योर अपकमिंग UPPCS एग्ज़ाम, प्लीज़ टेल मी। 1 घंटे 2 मिनट पे मैंने बात बोली है वीडियो में। अगर आप यहाँ तक बने हो तो मतलब आप इस चीज़ को लेके सीरियस हो। प्लीज़ बस कमेंट में ये आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में, येस आई एम इन, येस आई एम इन, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, येस आई एम इन, आपको बस ये कमेंट करना है। थैंक यू सो वेरी मच, जय हिंद।